हेलो दोस्तों, अगर आप हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th के स्टूडेंट तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि क्लास 10th हाफ ईयरली एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाला है और इसके लिए तारीख तय है 25 सितंबर। तो 25 सितंबर से आप लोग का जो है यहाँ पे एग्ज़ामिनेशन शुरू होगा, जिसके यहाँ पे प्रथम पाली में आप लोगों का अर्धवार्षिक परीक्षा में हिंदी का जो है यहाँ पे परीक्षा होने वाला है। तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिए और सारे कुछ को समझिए किस तरह से एग्ज़ाम होने वाला है, कितने नंबर के प्रश्न आने वाले हैं, सारा कुछ हम लोग इसमें बात करने वाले। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पेपर की ओर चलते हैं। चलिए आप लोग को यहाँ पे आप बता देते हैं कि आप लोग के क्वेश्चन पेपर में 100 ऑब्जेक्टिव रहने वाले हैं और उन ऑब्जेक्टिव को OMR शीट में आप लोग को अंकित करना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से? तो ये तो सिंपल सा है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा इसका हो जाएगा सही आंसर। अगला है मदन और कासू के बीच झगड़ा क्यों हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा लट्टू खेलने की ललक से। अगला यहाँ पर है किसकी खोज ने हमारी ऐतिहासिक चेतना में नया अध्याय जुड़ा हुआ है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि संस्कृत। अगला हम लोग सवाल देखेंगे तो अगला यहाँ पर है कि जहाज के डेक पर खड़े कितने वर्ष के सर जोन्स ने देखा कि सूर्य उपरांत सागर में डूब रहा है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि 37 वर्ष के। अगला है हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका आलोक पर्व। अगला यहाँ पर सवाल आता है कि उच्छृंद खलता पशु की प्रवृत्ति है, स्व का बंधन मनुष्य के स्वभाव से है, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पर आता है कि महमूद गजनबी के बाद किन शासकों ने अपने सिक्कों पर नागरी शब्द खुदवाए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक मोहम्मद गौरी, अलाउद्दीन खिलजी और शेरशाह। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है बेतमा दानपत्र कब का है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1020 ईस्वी का। अगला यहाँ पर है कुहासा शीर्षक कहानी संग्रह किस लेखक की रचना है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अमरकांत। अगला यहाँ पर है निर्मला ने किसे फटी पुरानी दरी दे दी थी? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि बहादुर को। अगला यहाँ पर है अंग्रेज कवि टेनिसन ने किस लैटिन कवि पर कविता लिखी थी? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वर्जिल। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो बिरजू महाराज को संगीत भारती में कौन लाया था? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि कपिला जी। अगला हम लोग देखेंगे तो अगला सवाल यहाँ पर है आंद्रे ब्रेता रेने शो और पॉल एलुआर ने मिलकर कितनी संयुक्त कविताएं लिखी थी? तो इसका यहाँ पे 30। इस पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, आप लोग इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। अगला यहाँ पर है पेड़ पर कमरा शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है? तो पेड़ पर कमरा कहानी शीर्षक जो है वो विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। अगला यहाँ पर है कौन ठंड से कांप रहा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि संतु। अगला सवाल है यहाँ पर है प्रख्यात शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी के जीवन और संगीत साधना पर यतीन्द्र मिश्र द्वारा लिखी गई पुस्तक निम्न में से कौन है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि गिरिजा। अगला यहाँ पर सवाल है कि शहनाई और काशी से बढ़कर कोई जन्नत नहीं इस धरती पर हमारे लिए, यह कथन किसका है? तो यह कथन है आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिस्मिल्लाह खां का। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है वकालत की पढ़ाई के लिए गांधी जी कहाँ गए थे? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि लंदन। अगला यहाँ पर आता है शिक्षा और संस्कृति शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि शिक्षा शास्त्र। अगला है भग्गू अगर नरेन घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़ बाहर फेंक देना, यह किसने कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि पिताजी ने। अगला है क का उच्चारण स्थान क्या है? तो क का उच्चारण स्थान होता है कंठ। अगला हम लोग देखेंगे तो जिन स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है और उच्चारण में लघुता रहती है तो उसे क्या कहते हैं? तो निर्नुनासिक, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला यहाँ पर है अहंकार शब्द का संधि विच्छेद, तो ये हो जाएगा अहम जोड़कार। अगला है निम्न में से कौन शुद्ध है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रणाम। अगला यहाँ पर अगला सवाल है मोहन शब्द कौन सी संज्ञा? तो मोहन से एक व्यक्ति का बोध हो रहा है, इसलिए यह हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है चित्र कौन सा लिंग है? तो चित्र होता है पुल्लिंग। अगला हम लोग सवाल देखेंगे तो भाप है, तो भाप होता है तद्भव।
अगला हम लोग देखेंगे तो अगला यहाँ पर सवाल आता है कि पंडित शब्द का स्त्रीलिंग रूप कौन होगा। तो इसमें तो होता है पंडिताइन, लेकिन यहाँ पे पंडितानी दिया हुआ तो पंडितानी में टिक लगा लेंगे। अगला यहाँ पर है हिंदी में कितने कारक होते हैं। तो हिंदी में 8 कारक होते हैं। अगला है मछुए ने मछली को मारा, किस कारक का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपादान, यहाँ पे सॉरी इसका हो जाएगा संप्रदान। अगला यहाँ पर है आप क्या राय देते हैं, किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए निजवाचक, क्योंकि कोई भी राय देगा तो वो निजी रूप से अपना राय देगा। अगला कुछ लड़के खेल रहे हैं, किस विशेषण का उदाहरण है। तो ये हो जाएगा आपका संख्यावाचक। अगला हम लोग देखेंगे तो क्रियाओं के व्यापार की निरंतरता को क्या कहते हैं। तो उसको कहा जाता है वर्तमान काल। ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे तो चिड़िया शब्द है, तो चिड़िया जो है वो विदेशी शब्द है। अगला हम लोग देखेंगे तो बनावट के विचार से शब्द के कितने भेद होते हैं। तो बनावट के विचार से शब्द के 3 भेद होते हैं। अगला यहाँ पर है सपूत शब्द में उपसर्ग क्या है। तो आधा 100 हो जाएगा। अगला है बंधु शब्द में पढ़ते हैं तो ऊ। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो राष्ट्र शब्द का विशेषण राष्ट्रीय। स्वपरिवार शब्द कौन सा समास है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बहुव्रीहि। अगला है यहाँ पर है अग्नि शब्द का विलोम क्या होगा। तो अग्नि शब्द का विलोम होगा जल। अगला है गुरु नानक क्या कहते हुए अपने प्राण त्यागे। तो इसमें शायद होना चाहिए था यहाँ पे हे राम। इसको आप लोग देख लीजिएगा, 41 नंबर क्वेश्चन पे डाउट है, इसको आप लोग खुद से देख लीजिएगा। अगला है गुरु नानक का जन्म कब हुआ था। तो 1469 ईस्वी में। अगला है मोहन छवि रसखानी लखी अब दृग अपने नाहे, किस कविता की पंक्ति है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी प्रेम आयनी श्री राधिका। अगला यहाँ पर है घनानंद ने नादिर शाह के सिपाहियों के 3 मुट्ठी क्या दिया था। तो उन्हें दिया था धूल। अगला यहाँ पर है स्वदेशी शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। अगला है भारत माता शीर्षक कविता किस कविता का संग्रह है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ग्राम्या। अगला है दैन्य जरित अपलक नथ चितवन अधरों में चिर नीरव रोदन, यह पंक्ति किस कविता का है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि भारत माता। अगला है परशुराम की प्रतीक्षा किसकी रचना है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि रामधारी सिंह दिनकर। अगला यहाँ पर है कि कवि रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है। तो इसका हो जाएगा किसान मजदूर। अगला यहाँ पर है लास्ट क्वेश्चन, वो है यहाँ पर है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय को हिंदी के अलावा और किस भाषा का ज्ञान था। तो संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी, तमिल सभी का। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। तो यह वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। आप लोग को बता दें कि यह ओरिजिनल पेपर नहीं है, बल्कि यह एक तरह से प्रैक्टिस सेट है। आप लोग का जो एग्ज़ाम चल रहा है उसी को लेकर के यह डाला गया है। और इस वीडियो को अगर आप लोग अच्छे ढंग से देख लिए होंगे तो इसमें से बहुत सारा प्रश्न आप लोग को एग्जामिनेशन में मिलने वाला है। तो बहुत ही जल्द मैं आप लोग को ओरिजिनल पेपर भी प्रोवाइड करा दूंगा। तो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।